हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। एंड आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे, समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो सेंटेंसेस इंक्लूड होते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि काम हो चुका है, कोई भी काम हो चुका है। लेकिन अगर काम हो चुका है तो वो पास्ट में भी तो आ सकता है, तो हम क्यों उसको काउंट करते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि काम हो चुका है लेकिन उसको ख़त्म हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ओके, ख़त्म तो हो चुका है लेकिन अभी अभी ख़त्म हुआ है, थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है, उसको ख़त्म हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, राइट। एंड इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम लोग हैज़ और हैव यूज़ करते हैं। एंड सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे और प्लूरल, इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग हैव यूज़ करेंगे। एंड ही, शी, इट एंड सिंगुलर, इसके साथ हम लोग हैज़ यूज़ करेंगे, राइट। एंड sentences, 3 types sentences. First is statement, second is negative and third is interrogative, right। इसमें मैंने पूरी टेबल नहीं बनाई है सेंटेंस की, जस्ट ये मेंशन किया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या चेंजेस होते हैं एक सेंटेंस में। तो स्टेटमेंट जो हम लिखते हैं, जो हम सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, उसमें हम सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव लगाएंगे। अगर आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम लोग हैव यूज़ करेंगे। अदरवाइज ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम लोग हैज़ यूज़ करेंगे। प्लस यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आती, राइट। सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे थे, यहाँ होगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, नेगेटिव में सब्जेक्ट, आफ्टर डैट हैज़, हैव। हैज़ या हैव में ऑब्लिक इसलिए लगा है कि दोनों में से हमें एक यूज़ करना है। देन नॉट बिकॉज नेगेटिव है। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। एंड इंटेरोगेटिव, दैट मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य में हैज़ ऑब्लिक हैव, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं हमेशा कहती हूँ कि इंटेरोगेटिव में अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना। ओके, अब हम इनको एग्जाम्पल्स की हेल्प से और क्लियर करेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, सुषमा हैज़ ईटन ऑल द बनानास। अब सुषमा सभी बनानास खा चुकी है, लेकिन उसने हाल ही में ये बनानास खाए हैं, थोड़े टाइम पहले ही ये सारे केले खाए हैं। एंड मैं आपको बता दूं इसमें ज़्यादातर हम चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, इन वर्ड से एंड करते हैं, राइट। तो हमें पता लग जाता है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो टेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राइट। सुषमा, सुषमा इज़ अ गर्ल एंड सिंगुलर है तो हमने हैज़ यूज़ करा। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन यूज़ करी। सुषमा हैज़ ईटन ऑल द बनानास। सुषमा इज सब्जेक्ट, हैज़ इज हेल्पिंग वर्ब, ईटन इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑल द बनानास। तो ये पूरा सेंटेंस मिलके बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे लास्ट। ओके, अब आई के साथ हैव यूज़ होता है। वैसे तो सिंगुलर जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ हैज़ यूज़ होता है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन सिर्फ आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ हम हैव यूज़ करते हैं। आई हैव नॉट सीन हिम, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो आई हैव नॉट, हैव के बाद हमने नॉट यूज़ करा। सी की थर्ड फॉर्म, सी, सा, सीन, थर्ड फॉर्म यूज़ की, हिम सिंस लास्ट मंडे। अगर एकदम फिक्स टाइम होता है तो हम लोग सिंस यूज़ करते हैं। अगर अप्रॉक्सीमेट कुछ टाइम है, हमें कंफर्म नहीं है, तो हम लोग 4 यूज़ करते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे 4 10 ईयर्स। अब 4 10 ईयर्स है, इसमें दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स है तो हमने 4 यूज़ किया। लेकिन मंडे कंफर्म है कि लास्ट मंडे ही था तो हमने सिंस यूज़ किया, राइट। एंड थर्ड देखिए, हैव वी नॉट लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स। अब ये क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क पुट किया है। वी के साथ हम लोग हैव यूज़ करते हैं, तो स्टार्टिंग में हैव, वी, देन नोट, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है ये। लाइफ की थर्ड फॉर्म लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स, राइट। एंड हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव नोन हर फॉर 7 ईयर्स। अब अगेन 7 ईयर्स से हम लोग
किसी को जानते हैं तो ये कंफर्म टाइम पीरियड नहीं है, इसमें कुछ डेज ऊपर हो सकते हैं, कुछ डेज नीचे हो सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर्स है, राइट। तो आई के साथ हैव यूज होता है, नो की थर्ड फॉर्म नाउन, एंड आई हैव नॉन हर फॉर 7 ईयर्स, राइट। ही हैज सीन द ताजमहल एट आगरा ट्वाइस। ही हैज़ सीन द ताजमहल एट आगरा ट्वाइस। अब ही है, ही के साथ हैज़ यूज़ होता है, सी की थर्ड फॉर्म सी, सो, सीन, देन ताजमहल, द ताजमहल एट आगरा ट्वाइस, राइट। अब ट्वाइस एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके साथ हमें फोर या सिंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वह आगरा में ताजमहल 2 बार देख चुका है, ओके। सो ही हैज़ सीन द ताजमहल एट आगरा ट्वाइस। मैनी पीपल हैव डाइड ऑफ सनस्ट्रोक्स। सनस्ट्रोक्स के वजह से, सनस्ट्रोक्स के कारण काफ़ी लोग जो हैं मर गए। अब वो मर चुके हैं, हाल ही में मरे हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं, तो प्लूरल है, हैव यूज़ करेंगे। डाई की थर्ड फॉर्म डाइड ऑफ सनस्ट्रोक्स, राइट। गैम्बलिंग हैज़ ruined मैनी कैरियर्स। गैम्बलिंग्स की वजह से, गैम्बलिंग बहुत कैरियर्स को बर्बाद कर चुका है। तो गैम्बलिंग इज सिंगुलर, हैज़ तो हमने इसके साथ हैज़ यूज़ किया। ruin की थर्ड फॉर्म ruined एंड मैनी कैरियर्स इज ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव सीन दिस गर्ल समवेयर बिफोर। मैंने इस लड़की को पहले भी कहीं देखा है, राइट। आई के साथ हैव यूज़ होता है, सी की थर्ड फॉर्म सीन है, दिस गर्ल समवेयर बिफोर। मैंने इस गर्ल को पहले भी कहीं देखा है या देख चुकी हूँ, ठीक है। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज़ योर फादर नॉट गेट हैज़ योर फादर नॉट येट रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। क्या तुम्हारे पिताजी अभी तक ऑफिस से वापस नहीं आए हैं? तो योर फादर इज सिंगल पर्सनैलिटी। सब्जेक्ट क्या है? फादर। योर फादर सब्जेक्ट है, तो हमने हैज़ का यूज़ किया, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हैज़ को सब्जेक्ट से पहले यूज़ किया। हैज़ योर फादर, देन नॉट, एंड देन येट रिटर्नड। रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्नड फ्रॉम ऑफिस, ओके। हैज़ योर फादर नॉट रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, तो ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एंड हमने हैज़ स्टार्टिंग में लगाया है बिकॉज इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। योर फादर जो है सब्जेक्ट है, नॉट इज नेगेटिव में है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, येट रिटर्न की थर्ड फॉर्म फ्रॉम ऑफिस। तो ये है गाइस मेरी वीडियो फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है एंड किस तरह से हम सेंटेंसेस को लिखते वक्त जनरेट करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मेरा थ्रोट ब्लॉग है, तब भी मैं आपके लिए स्टडी से बेस्ड वीडियो लेकर आती हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय फॉर नाउ, हैव अ लवली डे।